नमस्कार, स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। पंजाब केसरी टीवी के स्पेशल सेगमेंट स्टेट मिरर में हम बात करेंगे उन तमाम खबरों की जिनका सीधा सरोकार है आपसे। ये राजस्थान सरकार के वो सफेदपोश नेता हैं जिनके आगे जिला अधिकारी तो क्या जनता जनार्दन भी बौने हैं। ये हम नहीं बल्कि नेताओं का वो चाल चलन बताता है जो आप पहले कई बार देख चुके हैं। लेकिन इस बार गाज गिरी एक जिला कलेक्टर पर। आखिर ऐसा क्या कहा मंत्री रमेश मीणा ने जिला कलेक्टर से कि बवाल हो गया? क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। आप हमारी बात तो नहीं सुन रहे, आप जाइए। ये राजस्थान सरकार के वो सफेद पोश नेता हैं जिनके आगे जिलाधिकारी तो क्या जनता जनार्दन भी बौनी हैं। ये हम नहीं बल्कि नेताओं का वो चाल चलन बताता है जो आप पहले कई बार देख चुके हैं। लेकिन इस बार गाजगिरी एक जिला कलेक्टर पर। आखिर क्या कहा मंत्री रमेश मीणा ने उनसे कि बवाल हो गया। सरकार का निर्देश है मुख्यमंत्री का, आप हमारी बात तो नहीं सुन रहे। क्या ब्यूरोक्रेट इतना हावी है कि स्टेट में सुननी है बात को? आप जाइए। क्या करेगा? काम तो करना पड़ेगा, ये बात मुख्यमंत्री गहलोत पहले भी कह चुके हैं और इसी बात को दोहराया मंत्री रमेश मीणा ने। और साथ ही उन्होंने अधिकारियों की तुलना घोड़ा घोड़ी से की। और क्या कहा जरा सुनिए। लेकिन उससे पहले आप एक नजर उस लेटर पर डालिए जो आईएएस एसोसिएशन ने जारी किया। राजस्थान के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब किसी मंत्री के ऐसे बर्ताव के बाद आईएएस एसोसिएशन ने लेटर जारी किया हो। सरकार में मंत्री हैं, सरकार हम चलाते हैं, हमारी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं। उनके स्पष्ट निर्देश हैं कि काम कराना हमें आना चाहिए ना। जो घोड़ी होती है, घोड़ा होता है, उस पर सवार करने वाला कैसे उस पर डिपेंड करता है। तो कहीं कोई ब्यूरोक्रेट साहब नहीं है। इन्होंने कहीं कोई गलती, कोई इमरजेंसी फोन आया, कोई बात कर रहे हैं तो हम चर्चा करेंगे। हमने उनको कहा है, भाई दिशा निर्देश दिए कि यहाँ जब महिलाओं की चर्चा हो रही है, जो महिलाएं बैठी हैं, जिनकी वजह से सरकार बनी है, इन लोगों ने वोट दिया है, तो इन्हीं की नहीं सुनेंगे और ये अधिकारी काम नहीं करेंगे तो फिर हम सरकार कैसे चला पाएंगे? काम कैसे होगा लोगों का? यहाँ तो सिर्फ आपके सामने फोन की बात है। आपको बता दें कि राजस्थान में ब्यूरोक्रेसी में खींचतान कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले मंत्री गुढ़ा, अशोक चांदना, प्रताप सिंह खाचरेवास और सतीलाल मीणा, विश्वेंद्र सिंह, विधायक दिव्या मदेरना तक ब्यूरोक्रेसी की कार्यशैली को लेकर सवाल उठा चुके हैं। गौरतलब है कि जनप्रतिनिधि जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप काम करवाना चाहते हैं, जबकि अधिकारी नियम कायदों में रहकर काम करना चाहते हैं। दोनों के नजरिए अलग अलग होने के चलते टकराव की स्थितियां कई बार बनती दिखी और इसका भुगतान आम जनता को करना पड़ा। आखिर कब खत्म होगी ये लड़ाई, ये तो देखने वाली बात होगी। वैसे अब राजस्थान में 2023 में राजनीतिक दंगल है, इसकी तैयारी के लिए पार्टियां जुट चुकी हैं। हाल ही का घटनाक्रम एक बार फिर ये संकेत दे रहा है कि नेता और ब्यूरोक्रेसी को साथ में काम करना है तो नियमों में और तौर तरीकों में बदलाव जरूरी है। राजस्थान की सियासी संग्राम में सचिन पायलट कैंप एक बार फिर मुखर है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की राजस्थान में एंट्री से पहले पायलट कंपनी कैंप में कांग्रेस आलाकमान पर नेतृत्व परिवर्तन के लिए दबाव बना रही है। तो वहीं पायलट कैंप के नेताओं की बयानबाजी के बीच सीएम अशोक गहलोत गांधी परिवार के विश्वास पात्र बने हुए हैं। जानिए पूरा मामला क्या है इस रिपोर्ट में। राजस्थान के सियासत में एक बार फिर सचिन पायलट का कैंप मुखर हो गया है, जहां एक तरफ आगामी कुछ समय में राजस्थान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री होने वाली है, उससे पहले ही पायलट कैंप लगातार आलाकमान पर प्रदेश नेतृत्व में बदलाव की मांग कर रहा है। तो वहीं दूसरी ओर इस बयानबाजी के बीच में
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आलाकमान के विश्वास पात्र बने हुए हैं। लगता है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन की इच्छा नहीं है। यही वजह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने अजय माकन का प्रभारी पद का इस्तीफा अस्वीकार कर दिया। माकन और पायलट की रणनीति बेअसर रही। कांग्रेस के रणनीतिकारों का यह भी मानना है कि विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन नुकसानदायक हो सकता है। गहलोत कैंप के नेताओं का कहना है कि नेतृत्व परिवर्तन किया तो पंजाब जैसे हालात हो सकती हैं। वहीं राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा का कहना है कि सीएम अशोक गहलोत छत्तीसगढ़ के नेता हैं। चुनाव से पहले नेतृत्व परिवर्तन किया तो पंजाब जैसे हालात हो जाएंगे। कांग्रेस सरकार रिपीट नहीं होगी। कांग्रेस आलाकमान ने पंजाब में चरणजीत सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू पर दांव खेला था, जिस पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। जानकारों का कहना है कि पंजाब में नेतृत्व परिवर्तन कराने में अजय माकन की बड़ी भूमिका रही। उस समय अजय माकन ने ट्वीट कर कैप्टन अमरिंदर सिंह पर इशारों में निशाना साधा था। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस की रणनीतिकार पंजाब जैसी गलती राजस्थान में नहीं करना चाहेंगे, लेकिन वहीं पर पायलट कैंप के जाने माने नेता हेमाराम चौधरी का कहना है कि अगर पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो प्रदेश में कांग्रेस सरकार रिपीट नहीं होगी। आगामी समय में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं। राहुल गांधी ने जिस तरह सीएम गहलोत की योजनाओं को गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया है, इससे संकेत मिलते हैं कि राहुल गांधी गहलोत सरकार के कामकाज से नाराज नहीं हैं। ऐसे में कांग्रेस आलाकमान राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन के लिए उत्सुक नहीं है। पायलट कैंप के नेता इस बात को भलीभांति जानते हैं कि कांग्रेस के बिना उनका कोई वजूद नहीं है। सचिन पायलट बगावत कर भी लेते हैं तो बीजेपी में वह सम्मान नहीं मिलेगा, जबकि राजस्थान में तीसरी पार्टी के लिए जमीन उपजाऊ नहीं है। पायलट कैंप के नेताओं का कहना है कि सचिन पायलट युवा है, मिलनसार है, धैर्यवान है, पार्टी कमान सौंपती है तो कांग्रेस सरकार रिपीट होगी। भरतपुर के कुम्हेर कस्बे में रविवार को संत रविदास सेवा समिति की तरफ से सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया गया था। समिति की ओर से यह 5वां आयोजन था। सम्मेलन में 11 जोड़ों का सामूहिक विवाह करवाया गया। इससे पहले सभी का धर्म परिवर्तन करवा के बौद्ध धर्म ग्रहण करवाया गया। इसके बाद सभी विवाहित जोड़ों को 22 शपथ दिलाई गई। 22 शपथ हिंदू धर्म का त्याग करके बौद्ध धर्म को अपनाने की थी। जानिए पूरा मामला क्या है इस रिपोर्ट में। कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा। देवी देवताओं का अपमान करना, उनके प्रति अनुरक्ति पैदा करना, मुख्यमंत्री जी की नजर में उनका नजरिया अलग हो सकता है कि इस तरीके घटनाओं से समाज में निराशा भी आती है, मनोबल गिरता है और विग्रह भी पैदा होता है। देश में कई धर्म परिवर्तन के मामले सामने आ चुके हैं। अब ऐसा ही मामला भरतपुर में देखने को मिला, जहां 11 जोड़ों को 22 शपथ दिलाई गई और शपथ में कहा कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानता। आखिर ये कैसी प्रतिज्ञा, जबकि दिल्ली में बौद्ध धर्म के एक आयोजन में हिंदू देवी देवताओं को लेकर आपत्तिजनक शपथ दिलाने के मामले में दिल्ली की केजरीवाल सरकार में मंत्री रहे राजेंद्र पाल गौतम को मंत्री पद गंवाना पड़ा था। वैसी ही शपथ रविवार को भरतपुर में भी गूंजी। यहाँ भी हिंदू देवी देवताओं को लेकर शपथ लगाई गई। ये मामला भरतपुर के कुम्हेर कस्बे में संत रविदास सेवा समिति की तरफ से सामूहिक विवाह सम्मेलन का है, जहां समिति की ओर से ये 5वां आयोजन था। सम्मेलन में 11 जोड़ों को सामूहिक विवाह कराया गया। इससे पहले सभी का धर्म परिवर्तन कराकर बौद्ध धर्म ग्रहण करवाया गया। इसके बाद सभी विवाहित जोड़ों को 22 शपथ दिलाई गई। विवाह सम्मेलन में डीग कस्बे के अधिकारी भी मौजूद रहे। सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आई है कि विवाह कार्यक्रम के बाद जब सभी अधिकारी वहां से चले गए तो आयोजकों ने 11 जोड़ों को 22 शपथ दिलवा दी। पहले तो सामूहिक विवाह के जरिए सोशल मैसेज दिया गया, जिसमें फिजूल खर्ची पर रोक लगाने का मैसेज था। उसके बाद शपथ में हिंदू धर्म का त्याग करके बौद्ध धर्म अपनाने की बात की और कहा
कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही इनकी पूजा करूंगा। मैं राम को ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही इनकी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति और हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवता को ईश्वर नहीं मानूंगा। मैं बौद्ध की पूजा करूंगा। ईश्वर ने अवतार लिया, मैं उस पर विश्वास नहीं करता। इस तरह की खबर बाहर आने के बाद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने आपत्ति जताई। वहीं अब इस मामले ने राजनीतिक रूप भी ले लिया है। देखिए, राजस्थान में इस तरीके की घटनाएं पहले भी होती रही हैं, लेकिन अभी लगता है बहुत सुनियोजित तरीके से। यदि इसको मुख्यमंत्री जी की नजर में उनका नजरिया अलग हो सकता है, लेकिन राजस्थान में धर्मांतरण की घटनाओं में एक साथ बढ़ोतरी हुई है। पहले यदाकदा होते थे, लेकिन राजधानी में हो, ये बड़ी चुनौतीपूर्ण बात है। ईसाई और इस्लाम दो कन्वर्जन आमतौर पर एस्टेब्लिश्ड हैं, जिसके बारे में घटनाएं आती हैं, पर नीचे धरातल के तौर पर विग्रह पैदा करना, देवी देवताओं का अपमान करना, उनके प्रति अनुरक्ति पैदा करना, इस तरीके का उपक्रम, ये मुझे लगता है कि बड़े पैमाने पर हुआ। ये तभी होता है कि जो इस तरीके के एलिमेंट हैं, जो समाज के खिलाफ हैं, जो धर्म और आस्था के खिलाफ हैं, उनको ये अवसर तब मिलता है कि जब उन पर सख्ती नहीं होती है या उस पर सरकार की तरफ से कोई प्राथमिकता नहीं होती कि इस तरीके के मतांतरण की घटनाओं को प्रेरित करने वाले कोई एपिसोड होंगे, उनको वहां की पुलिस, वहां का प्रशासन और सरकार किस तरीके से रोकेगी। इसके प्रति मुझे लगता है कि सरकार ने पिछले कई वर्षों से कोई न तो एक्शन लिया न प्लान बनाया है। तो चिंताजनक तो है ही खैर, क्योंकि इस तरीके घटनाओं से समाज में निराशा भी आती है, मनोबल गिरता है और विग्रह भी पैदा होता है। खबर जोधपुर से है, जहां ओसिया के टापू के रहने वाले कर्नल संग्राम सिंह भाटी की प्रतिमा का आज अनावरण किया गया। बता दें, कर्नल का 19 अक्टूबर 2018 में बीमारी से निधन हो गया था। उन्होंने सन 1997-98 में ऑपरेशन रक्षक के 20 कमांडो के साथ 6 आतंकियों को मार गिराया था। इसके अलावा लश्कर के आतंकी कैंप में जिहादी बनकर विशेष ऑपरेशन को अंजाम दिया था। उन्होंने पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक करने वाली टीम का भी वो हिस्सा रहे। कार्यक्रम के दौरान कर्नल की मां भावुक हो गई। उन्होंने कहा कि उनके बेटे की उपलब्धि पर उन्हें आज गर्व है और ऐसे बेटे हर मां को मिलने चाहिए। एक बेटे को महान बनाने में मां का अहम योगदान होता है। जो शिक्षा छत्रपति शिवाजी की मां ने उनको दी, महाराणा प्रताप की मां ने जो उनको शिक्षा दी, उन्होंने वही शिक्षा अपने बेटे को भी दी। इस दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल राकेश कपूर, राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड के मानवेंद्र सिंह जसौल, राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, महापौर विनीता सेठ और कर्नल की बेटियां गायत्री, नेतल और पूजा और मां भी अनावरण कार्यक्रम में मौजूद रही। गौरतलब है कि भाटी ने सेना में अपनी ड्यूटी के दौरान साल 2003 में 4 दिन बहरूपिया बनकर लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों के कैंप में रहे। वहां उन्होंने खुद को एक ऐसे जिहादी के तौर पर प्रदर्शित किया जिसका ब्रेन वॉश किया जा चुका है। 4 दिन आतंकी कैंप में रहने के बाद उन्होंने अपने एक साथी ऑफिसर के साथ खास ऑपरेशन को अंजाम दिया और लश्कर के 4 आतंकियों का खात्मा किया। इस ऑपरेशन की वजह से सेना को भी लश्कर का बड़ा नेटवर्क तोड़ने में मदद मिली थी। कर्नल भाटी एक पैरा ट्रपर थे और 10 पैरा के सीओ भी रह चुके थे, जिसे रेगिस्तान का मुस्तफा भी कहा जाता है। पैरा ट्रूपर बनना आसान नहीं होता है और 4500 सैनिकों में से कुछ खास का चयन किया जाता है। कोटा अदालत परिसर में अभिभाषक परिषद के आह्वान पर आज अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य का बहिष्कार कर एमएससीटी कोर्ट की पीठासीन अधिकारियों के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान अधिवक्ताओं ने कोर्ट परिसर में रैली निकाली और पीठासीन अधिकारी को हटाने की मांग उठाई। अभिभाषक परिषद के अध्यक्ष ने बताया कि एमएससीटी कोर्ट की पीठासीन अधिकारी का रवैया अधिवक्ताओं के प्रति काफी नकारात्मक है। उन्होंने यहां से हटाने के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय को भी निवेदन किया जा चुका है, लेकिन उसके बाद भी पीठासीन अधिकारी को यहां से नहीं हटाया गया है। पीठासीन अधिकारी को हटाने के लिए पिछले 2 माह से अधिवक्ताओं ने एसएससीटी कोर्ट का बहिष्कार कर रखा है। उस कोर्ट में कोई भी अधिवक्ता पैरवी के लिए नहीं जा रहा है। ऐसे में आज प्रदर्शन कर अपनी नाराजगी जताई गई। वहीं अधिवक्ताओं ने कहा कि अगर अब भी पीठासीन अधिकारी को यहां से नहीं हटाया गया तो आने वाले समय में अधिवक्ताओं को उग्र प्रदर्शन करने पर मजबूर होना पड़ेगा। जयपुर में संविदा नर्सिंग कर्मियों पर किए गए लाठीचार्ज के विरोध में मंगलवार को राजस्थान राज्य नर्सेज एसोसिएशन झालावाड़ ने मिनी सचिवालय के बाहर विरोध प्रदर्शन कर कलेक्टर को अपनी मांगों से अवगत करवाया। इसके साथ ही उन्होंने नर्सिंग भर्ती में पद बढ़ाने की मांग भी की।
अभी हाल ही में राज्य सरकार द्वारा जारी नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती में पद वृद्धि करने हेतु हमारे जो नर्सेज साथी हैं, संविदा नर्सेज साथी कल लोकतांत्रिक तरीके से जयपुर में अपनी पद बढ़ाओ यात्रा जो था शांतिपूर्ण तरीके से निकाल रहे थे। लेकिन बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है कि वहाँ के प्रशासन द्वारा नर्सेज कार्मिकों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, जिसमें हमारी जो प्रेग्नेंट महिला कार्मिक हैं वो, साथ ही बहुत सारे नर्सिंग कर्मी घायल हुए हैं और कुछ नर्सिंग कर्मियों को जेल में डाला गया है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में कांग्रेस नेता और पूर्व राज्य मंत्री गोपाल केसावत की बेटी का अपहरण कर लिया गया। कांग्रेस नेता ने अज्ञात लोगों के खिलाफ प्रतापनगर थाने में मामला दर्ज करवाया है। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। फिलहाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं गोपाल केसावत जी। जानते हैं उनसे क्या है पूरा मामला। सर, कब से आपकी बेटी गायब है? कल 5:40 पे घर से सब्जी मंडी के लिए निकली थी और 6:03 पर मेरे फोन पर उसके फोन से आता है कि पापा मेरे पीछे कोई लड़के गाड़ी में पीछे पड़ गए हैं, आप गाड़ी लेके फटाफट आइएगा NRI सर्किल पे। अच्छा, फिर आप गए? तो मैं गया वहाँ पर, मुझे गाड़ी नहीं मिली और बेटी नहीं मिली। मैंने फिर तुरंत पे थाना प्रतापनगर है उनके इंचार्ज को फोन किया जी कि मेरी बेटी का अपहरण हो गया, इस प्रकार का मेरे पास फोन आया है। उन्होंने कहा कि आप थाने आके रिपोर्ट दीजिए। मैंने थाने जाके रिपोर्ट दी, उसके बाद पुलिस पहुंची और उन्होंने मेरे घर पर CCTV लगे थे, उनका मैंने फुटेज दिए, फिर उनके फुटेज लगे थे, वो सब उन्होंने जो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन होता है वो किया। तो आपको पुलिस की कार्रवाई से क्या लग रहा है सर, संतुष्ट हैं आप? अब देखिए 17 घंटे होने आ रहे हैं, 6 बजे का लगभग 6:03 है, अभी लगभग 4 बजने आ रहे हैं जी। तो लंबा समय हो गया, अभी तक कोई मतलब हमें संतोषजनक जवाब नहीं मिला है जी। तो ढीला ढीली प्रणाली है, क्योंकि जब इतना हाईटेक पुलिस हो चुकी है, मतलब डिजिटल संसाधन हो चुके हैं, तो अब तक और बेटी का सवाल है, तो हाँ सर, बेटी की सुरक्षा का बड़ा सवाल है सर। हम महिला सशक्तिकरण की सारी बातें करते हैं, सारी सरकारें, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो जी, बिल्कुल महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। बेटी होनार बेटी का अपहरण हुआ तो इसमें थोड़ा सा जी सर जी सर। तो क्या आपको इसके पीछे किसी की साजिश नजर आ रही है? आपको किसी पे शक है? हाँ, जो संदिग्ध लोग हैं उनके मैंने संबंधित अधिकारियों को, अनुसंधान अधिकारियों को नाम दिए हैं जी। तो अब वो जांच का विषय, थोड़ा मैं इनके नाम का खुलासा करना थोड़ा ठीक नहीं समझूंगा, क्योंकि अभी जांच चल रही है। तो सर, क्या आपके पास कोई कॉल आया है फिरौती के लिए? अगर किडनैपिंग हुई है तो अपहरण हुआ है तो इसको लेके कोई कॉल वगैरह आया हो? देखिए, अभी तो मेरे पास में फिरौती का कॉल तो आया नहीं, लेकिन आज के 2.5-3 साल पहले मैंने अपने परिवार पर जान माल का खतरा और सुरक्षा को लेकर मैंने हमारे सरकार को और तत्कालीन DGP को भी दिया था। CID CB से जांच भी हुई जी, और उसमें कई तथ्य निकल के भी आए थे। अब ये वो तथ्य क्या सरकार ने क्या समझा, CID CB ने क्या समझा, जांच नहीं मिली। फिर कुछ दिन पहले 2.5-3 महीने मेरी गाड़ी पर भी हमला हुआ, पीछे टूटे, उनका भी 3 दिन पहले भी मैंने एप्लीकेशन दी थी। शादी के लोग घूमते हैं यहाँ पर, तो हमारे परिवार को खतरा है। तो मैं आगे करता रहा हूँ, क्योंकि सार्वजनिक जीवन में हूँ, सक्रिय राजनीति में हूँ, बड़े आंदोलनों में। और आपको बता दूं आपका जानकारी में, तो 2014 से राजस्थान में नशा मुक्त राजस्थान का संकल्प लेकर हम अभियान भी चलाया मैंने जी। और बहुत बड़े आंदोलनों में सारी चीजें, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक व्यवस्था हो सकती है, क्योंकि सक्रिय राजनीति में हूँ और पूरे राजस्थान के अंदर मेरी फैन फॉलोइंग है, तो कहीं ना कहीं मेरे परिवार को चोट देकर मुझे कमजोर करने की भी साजिश हो सकती है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ। नमस्कार।